ये कहानी है एक अमेरिकी प्रोफेसर की, जिसने विज्ञान, मनोविज्ञान और ड्रग्स के जरिए आत्मा की खोज करने की कोशिश की। लेकिन अंत में उसे उत्तर भारत की एक छोटी सी कुटिया में अपने प्रभु मिले, गुरु मिले। उस प्रोफेसर का नाम था रॉबर्ट अल्पर्ट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक तेज दिमाग वाला मनोवैज्ञानिक। 1960 के दशक में जब अमेरिका में साइकेडेलिक ड्रग्स और चेतना की खोज की लहर चल रही थी, तो रॉबर्ट भी उस आंदोलन का हिस्सा बना। वो और उसका साथी टिमोथी लीरी एलएसडी जैसे पदार्थों के जरिए आत्मा, परम सत्य और ब्रह्मांड की खोज कर रहे थे। उन्हें लगा कि वो किसी विशाल रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन उस अनुभव में गहराई तो थी, पर ठहराव नहीं था। क्षणिक यानी टेम्परेरी शांति तो थी, लेकिन स्थायी परमानेंट संतोष नहीं था। रॉबर्ट ने महसूस किया कि ड्रग्स सिर्फ दरवाजा खोलते हैं, लेकिन भीतर चलने का रास्ता नहीं दिखाते। और इसी तलाश में वो भारत आ गए। सन 1967 में वो कुछ और साथियों के साथ हिमालय की ओर निकल पड़े और पहुंच गए उत्तर भारत में एक अजीब लेकिन आकर्षक संत के पास, जिसका नाम था नीम करोली बाबा। पहली बार यानी पहली मुलाकात में ही कुछ ऐसा हुआ जो रॉबर्ट की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। नीम करोली बाबा ने उससे बिना कुछ पूछे उसकी मां की मृत्यु के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो रॉबर्ट अल्पर्ट ने आज तक किसी को नहीं बताया था। बाबा ने बताया कि उसकी मां का देहांत कैसे और कब हुआ। बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारी मां का देहांत 1 साल पहले हो गया था। मरने से पहले उसका पेट बहुत फूल गया था और उसकी मृत्यु स्प्लीन यानी तिल्ली के कारण हुई थी। रॉबर्ट अल्पर्ट स्तब्ध रह गया। उसका मनोवैज्ञानिक दिमाग थम गया। ऐसा लगा कि जैसे उसकी सारी प्रगतिशील सोच यानी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, सारी अक्ल बाबा के आगे नतमस्तक हो गई, झुक गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि इस आदमी के पास कोई किताबों का ज्ञान नहीं, पर कोई दिव्य दृष्टि जरूर है। उसका तर्क चुप हो गया और दिल बोल पड़ा, यही तो है मेरी मंजिल। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन वहीं बिताए, सेवा में, ध्यान में, मौन में। बाबा ने उन्हें राम का नाम दिया और कहा, अब तुम रॉबर्ट नहीं, रामदास हो। रामदास यानी प्रभु का दास। वहां से शुरू हुई एक नई यात्रा। रॉबर्ट अल्पर्ट, जो कभी हार्वर्ड का प्रसिद्ध प्रोफेसर था, अब ढीले ढाले वस्त्र पहनकर हिमालय में भक्ति कर रहा था। उसे ज्ञान मिला, लेकिन शब्दों से नहीं, अनुभव से। नीम करोली बाबा ने उसे सिखाया, प्रेम ही भगवान है, सेवा ही ध्यान है और समर्पण ही रास्ता है। बाबा के देह त्याग के बाद रामदास अमेरिका लौट गया, लेकिन अब उसका जीवन कुछ और था। उसने अपने अनुभव को एक किताब में पिरोया, बी हियर नाउ, जो आज भी पश्चिमी दुनिया में आध्यात्मिकता का प्रवेश द्वार मानी जाती है। इसके बाद उसने लिखी मिरेकल ऑफ लव। रामदास ने ध्यान, सेवा, करुणा और भक्ति को आधुनिक भाषा में बताया। उसने हजारों लोगों को दिखाया कि बिना किसी ड्रग्स, बिना किसी प्रयोग के भी ईश्वर का अनुभव हो सकता है, यानी सिर्फ प्रेम और समर्पण से। इसके बाद उसकी जिंदगी का हर पल एक संदेश बन गया। रॉबर्ट अल्पर्ट ने शरीर से अमेरिका नहीं छोड़ा था, लेकिन मन से उसने अपने जीवन को भारत के संतों को अर्पित कर दिया था। उसने एक बार कहा था, मैंने बहुत यात्राएं की, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत प्रयोग किए, लेकिन जब नीम करोली बाबा की गोदी में जाकर बैठा, तब पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने घर आ गया हूं। और यही कहानी हम सब की भी है। जब हम तर्क और भौतिकता की दौड़ में थक जाते हैं, तब भीतर की पुकार हमें किसी संत, किसी साधु, किसी नीम करोली बाबा तक ले जाती है। और तब हम भी रॉबर्ट से रामदास बन जाते हैं। इस चैनल को यानी गजेंद्र जगराम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी।
आप लोगों से फिर भेंट होगी। नमस्कार।